देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। तीसरे चरण में आज देश के 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र की भी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। जिन 11 सीटों पर मतदान किया जा रहा है उनमें बारामती जैसे हॉट सीट भी मानी जाती है, जहां पवार पावर की फाइट हो रही है। इसमें एक ओर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। यानी यहां पवार परिवार के ही बीच फाइट देखने को मिल रही है। यहां ननंद और भाभी ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस दौरान आज कई दिग्गजों ने अपने मतों का प्रयोग किया। बारामती में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मतदान किया। इसके अलावा एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार और उनके पति अजित पवार, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे, बॉलीवुड के जाने माने चेहरे रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया ने वोट डाले। एक और जहां तीसरे चरण का मतदान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में नेताओं के बयानों से सियासत भी गरमाई हुई है। नेताओं द्वारा लगातार एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाना जो है वो जारी है, जिससे कि प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं वोटिंग के दौरान राजनीतिक दलों व उनके नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच आज वोट डालने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के पति अजित पवार ने मतदान के बाद अपनी जीत का दावा किया। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र के गंगूबाई काटे जिला परिषद प्राथमिक स्कूल बूथ संख्या 224 काटेवाड़ी में एक अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि ये चुनाव महाराष्ट्र के बारामती और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस दौरान मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि उनका उम्मीदवार जीतेगा। ये शुरुआत है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमारे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। ये चुनाव बारामती और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए है, न कि पवार बनाम पवार के लिए है। अजित पवार ने आगे कहा कि शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रतिशत तय हो जाएगा, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास है कि लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगले 5 साल तक स्थिरता होनी चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति इसके अनुसार काम करेगी। जाहिर है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि उनकी बहन सुप्रिया सुले महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ 1984 में पहली बार चुने जाने के बाद शरद पवार कई बार इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि पवार परिवार के भीतर लड़ाई के कारण ये सीट महाराष्ट्र में बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गई है। हालांकि दोनों ही गुटों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के लिए इस बार भी ये लड़ाई आसान बताई जा रही है। इस बीच आज वोटिंग के दौरान एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रत्याशी सुप्रिया सुले अचानक अपने भाई व एनसीपी प्रत्याशी सुनेत्रा पवार व अजित पवार के घर पहुंच गई। बारामती लोकसभा क्षेत्र से शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले काटेवाड़ी स्थित अजित पवार के घर पहुंची। अजित पवार और उनकी मां काटेवाड़ी में हैं। उनसे मिलने सुप्रिया सुले अकेले ही काटेवाड़ी गई हैं। इस दौरे से बारामती की राजनीति में बड़ा मोड़ देखने को मिला। इससे पहले सुप्रिया सुले ने एक ही परिवार के बीच चुनावी लड़ाई के मामले पर कहा था कि ये मेरे लिए यूपीए बनाम एनडीए की लड़ाई है। मेरे ख्याल से ये देश का चुनाव का किसी परिवार का चुनाव नहीं है। इस दौरान एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की गारंटी पर कहा कि इनका बहुत मिक्स कैंपेन है। खड़कवासला में मोदी जी का फोटो लगाते हैं और बारामती में नहीं लगाते हैं, तो ये सेलेक्टिव थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि पहले देश, पार्टी, फिर परिवार आता है। देश की सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ। मैं और सुनेत्रा पवार में लोग मैरिज में लोग मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वे वादे नहीं निभाए। 2 चरण के चुनाव के बाद उनके बदले बयान ने दर्शाते हैं कि वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अपने दादा अजित पवार के बारे में बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार मेरा चुनाव प्रचार देखते थे। लोगों का अपना मन है और लोकतंत्र में नियंत्रण लेने का सबको अधिकार है। अब अजित पवार को 9 महीने हो गए हैं, छोड़िए इस बात को। इस दौरान पीएम मोदी के भाषण पर सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वे आए तो थे विकास के लिए। उन्होंने अपने 1-2 टर्म में कहा कि अब उनके भाषण काफी बदले हैं, क्योंकि 10 साल में जो वादे किए थे वो ग्राउंड पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, पर मैं सत्य के साथ हूँ। सत्य की लड़ाई लड़ रही हूँ। सत्य की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रही हूँ। बीजेपी दावे बहुत करती है, मुझे उनके दावे सुनने की आदत हो गई है। सुले ने आगे कहा कि 10 साल से मोदी सरकार को देख रही हूँ।
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तीनों मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में पानी की समस्या है। इस साल सूखा है। जाहिर है कि बारामती में इस बार काफी कड़ी फाइट मानी जा रही है, क्योंकि बारामती में पवार परिवार का वर्चस्व रहा है। यहाँ पर शरद पवार का काफी बोलबाला रहा है। हालांकि इस बार जब पवार परिवार आपस में ही आमने सामने है तो बारामती का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। वहीं दूसरी ओर सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे को उम्मीदवार बनाए हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान नारायण राणे अपनी जीत का दावा करने के साथ साथ भाजपा व पीएम मोदी की भी बड़ी जीत की बात कही। भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा कि मैं वोट कर रहा हूं, मेरी जीत आपकी जीत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे भारी अंतर से जिताएं। राणा ने कहा कि विनायक रावत पीएम मोदी के बैनर का इस्तेमाल करके चुने गए हैं। मैं 3 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने आगे कहा कि आज मतदान का दिन है, लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे की ताकत नहीं है। 2014 और 2019 में ठाकरे बीजेपी एक साथ थी। आप कैसे जीतेंगे? इस बीच उन्होंने अपील की कि कोंकण में धूप बढ़ती जा रही है, जल्द से जल्द वोट करने आए। जाहिर के नेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और विरोधियों पर हमले बोले जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। एक और जहां सत्ता पक्ष भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। परिणाम क्या होगा वो तो 4 जून को नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र में विपक्ष का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है और यहाँ भाजपा की हालत काफी पतली बनी हुई है। ये कारण है कि बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर के काफी परेशान है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है और देश की सत्ता पर राज करने में किसी भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए इस राज्य में हर राजनीतिक दल अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहता है। फिलहाल तो महाराष्ट्र में भाजपा अभी बैकफुट पर ही नजर आ रही है। आगे क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।